श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अप्रैल 2023 ईस्वी। संपादकीय। सफलता के शिखर की सीढ़ियाँ। याद रखें, शरीर क्षणभंगुर है, विनाशी है। जो जन्मा है वह मरेगा ही, जो बनेगा वह नष्ट होगा ही। पर यदि वह भगवान की सेवा में लगकर मरता है तो उसकी मृत्यु सफल होती है। पर वही यदि केवल भोगों का भोग कर मरता है तो उसका जीवन असफल है। जो मनुष्य अपने जीवन को भगवत सेवा में लगाता है तो उसका जीवन सार्थक होता है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। मनुष्य केवल भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। वह अपने कर्मों के द्वारा अपना भविष्य अत्यंत दुखमय बना सकता है, सुखमय बना सकता है और सत्सार धन में प्रवृत्त हो तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। मनुष्य शरीर भगवान की अहेतुकी कृपा से ही मिला है। बड़े से बड़े ऐश्वर्य, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य वाले असुर भी मनुष्य देह की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का जो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, मनुष्य देह ही परम साधन है। भगवत प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है और इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का अधिकार देकर ही अनादि काल से भटकते हुए जीव को भगवान ने मनुष्य दे दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। इस मानव शरीर का शुद्ध उपयोग इसी में है कि एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही तन मन से सारे कर्म किए जाए। न कर्मों में आसक्ति रहे, न उसके फल में। भोग जीवन का लक्ष्य न हो, भगवान ही लक्ष्य हो और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए समस्त दैवीय गुणों का आश्रय लेकर भगवान के मंगल विधान में विश्वास रखते हुए और प्रत्येक परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हुए शांत जीवन बिताया जाए और अंत में भगवान की उपलब्धि हो जाए। इस मनुष्य शरीर को जो लोग नश्वर भोगों की प्राप्ति एवं भोग के लिए काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, अहंकार, ईर्ष्या, वैर इत्यादि में ही लगाए रखते हैं, वे यहाँ आजीवन दुख उठाते हैं और अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं और नए नए पाप बटोर कर पुनः महान दुखमय की योनियों चले जाते हैं। यह मनुष्य शरीर के दुरुपयोग का विषम परिणाम है। मानव जीवन की सफलता, ऊंचा अधिकार, विपुल धन वैभव, संसार में अपार यश और प्रीति और बड़ी से बड़ी जागतिक सफलता की प्राप्ति में नहीं है। यदि ये सब परिस्थितियां और पदार्थ भगवान से विमुख करने वाले हैं तो इनका प्राणघातक मीठे विष या मित्र बनकर धोखे से मार डालने वाले शत्रु की भांति त्याग या विनाश ही श्रेयस्कर है। मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता है प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में समर्पित होने एवं प्रत्येक श्वास भगवत स्मृति में डूबने में। मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, भोग प्राप्ति में नहीं। मनुष्य हमेशा चाहता है कि हमें असीम सुख तथा सर्वथा दुख रहित सुख व सहज ही परम स्वतंत्रता और जीवन की नित्य अमरता प्राप्त हो। ये तीनों ही चीजें भोगों में नहीं है। भोगों में सुख तो है ही नहीं, वरन वे दुखमय हैं। उनमें दिखने वाले सुख मोहजनित तथा दुख का पूर्व रूप है। भोग सदा परतंत्र है तथा वे परतंत्रता ही प्रदान करते हैं। भोग स्वयं अनित्य एवं विनाशी है तथा क्षण भंगुरता एवं मरण ही देते हैं। पक्षांतर में भगवान अनंत असीम सच्चिदानंदमय हैं।
वे परम स्वतंत्र हैं तथा तमाम बंधनों से मुक्त करके आत्मा की नित्य स्वतंत्रता का उदय करने वाले हैं एवं स्वरूपगत अमृत स्वरूप हैं और सहज अमर तत्व प्रदान करने वाले हैं। क्षणभंगुर अनित्य दुखमय भोगों के अर्जन, संग्रह तथा उपभोग में लगा हुआ मनुष्य सदा चिंताग्रस्त, अशांत, भयभीत तथा पाप कर्मों में सदा संलग्न रहता है। इससे उसके संकटों के संतापों की नित्य नई वृद्धि होती रहती है और वह यहाँ अत्यंत तापमय असफल जीवन बिताकर दुख से मरता और मरने के बाद बार बार नरकादि एवं आसुरी योनि आदि अधम गतियों को प्राप्त होता है। अतएव भोगों से आसक्ति हटाकर भगवान में मन लगावे। वस्तुतः जिनका हृदय सुंदर है, जिसके अंतर में विषय विराग, त्याग, अहिंसा, प्रेम करना, विनय, दया, नम्रता, सहिष्णुता, शांति आदि सुंदर विचार भरे हैं, वही वस्तुतः सुंदर है। सुंदर वह है जिसे देखते ही हमारे विचार दब जाएं, लुप्त हो जाएं और पुण्य के विचार बढ़ जाएं। वाणी भगवती सरस्वती का स्वरूप है। वाणी वह महान शक्ति है जिसका सदुपयोग करके मनुष्य सबको अपने वश में कर सकता है और दुरुपयोग करके सबको अपना वैरी बना सकता है। वाणी का सदुपयोग है जिससे किसी को उद्वेग न हो, जो सत्य हो, प्रिय हो, जो हितकारक हो, ऐसे वचन बोलना एवं शेष समय वाणी के द्वारा सदग्रंथों का पाठ तथा भगवान के मंगलमय नाम लीला गुणों का गान, कीर्तन, जप आदि करना। वाणी का सदुपयोग ऐसी वाणी बोलने में है जिसे सुनते ही सुनने वाले के मन में हर्ष और उल्लास का उदय हो, वे प्रीति तथा उत्सुकता के साथ उसे सुनना चाहे, जो आदर, सम्मान, विनय, नम्रता से संपन्न हो, जो मधुर एवं हितकारक हो, जो सत्साहस और निर्भरता प्रदान करने वाली और बढ़ाने वाली हो, जो सदाचार, धर्मशास्त्र, संत, भक्त, त्यागी पुरुष, सती स्त्री आदि के प्रति श्रद्धा सत्कार बढ़ाने वाली हो, जो भगवान के भजन सेवन के लिए उत्साह देने वाली हो, जिससे उदारता, त्याग और प्रेम का विस्तार होता हो, और जो प्रसन्न हृदय एवं मुस्कुराते मुख से उच्चरित हो। मिथ्या भाषण, प्रदोष कथन, निंदा, चुगली, कठोर बोलना, रूखा बोलना, शाप देना, गाली बकना, किसी का उपहास करना, व्यंग कसना, ताने मारना, अंगहीन पुरुष को कुरूप कहना, जिसमें किसी का अपमान, तिरस्कार तथा अहित होता हो, ऐसे वचन बोलना, मिथ्या आश्वासन देना, भगवान, धर्म, शास्त्र, संत, भक्त आदि की निंदा करना, साहस तोड़ने, कायरता को बढ़ाने तथा भय एवं निराशा उपजाने वाले वचन कहना, झूठी गवाही देना, सन्मार्ग से हटाकर कुमार्ग पर ले जाने वाले वाक्य कहना, अपने लिए अभिमान, ऐंठ, बड़प्पन की बातें कहना, झूठी प्रतिज्ञा करना एवं कलह द्वेष बढ़ाने वाली बात कहना, पर चर्चा करना, व्यर्थ की बातें करना, अधिक बोलना यह वाणी का अपव्यवहार है, दुरुपयोग है तथा सदा अवांछनीय है। ये वाणी से होने वाले नीच कर्म या पाप हैं, इनसे बचना चाहिए। मौन में बड़ी शक्ति है, अतः प्रतिदिन कुछ समय तक मौन रहें। सप्ताह में या महीने में एक दिन का मौन रखें और उस समय को सचिंतन, आत्मचिंतन या भगवत चिंतन में ही लगाएं तो परम सुख होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।